नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन ऐसे देखते हैं इजी मेथड से हम कैसे करना पड़ता है। अब देखिए, इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ स्केलिन ट्राइंगल तो आपको पता होना चाहिए। तो जो तीनों साइड्स होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अगर एक साइड 5 है, दूसरा साइड 6 है, तीसरा साइड 7, सेम नहीं होना चाहिए, उतना ही। देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कि ए बी सी यहाँ पे साइड्स दिया हुआ है जो कि है अलग अलग है। ए बी सी तीनों डिफरेंट होना चाहिए। अब डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, इसको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे ताकि ईजी से सॉल्व हो जाए। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जितना भी वेरिएबल्स है हमारे पास है ए बी और सी, इन तीनों में हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी होती है, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। अब ध्यान देना ये है कि ए का वैल्यू 1 2 3 ले, नेगेटिव नंबर्स या जीरो नहीं ले सकते हो क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए ये तीनों साइड्स है। साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता और ज़ीरो भी नहीं होता है कि नहीं। और यहाँ पे ए का वैल्यू 1 लिया तो दूसरा अलग अलग लेना पड़ेगा, 2 ले लो, 4 ले लो, ऐसे कुछ अलग लेना पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीनों अलग होना चाहिए और यहाँ पे जीरो या नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स लेना चाहिए। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 1 है तो 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। फिर से यहाँ पे बी 2 सी 3, सी 3 हो गया, ये 1 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस रो पे हम जाते तो 1 इंटू है ना, फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट जब लेते हो तो नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ता है तो -2। अब इस कॉलम और इस रो को छोड़िए तो क्या बचा है, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट लेते 3 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़िए तो 2 माइनस 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 3 1, सो ये -2 ही रहेगा। 2 माइनस यहाँ पे 9 है तो ये हो जाएगा -7 इंटू 3 -21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 3 माइनस 21 इक्वल टू -18 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा -18। अब ये यहाँ पे देखो साइड, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या पूछेंगे वो, कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये ऐसा पूछेंगे वो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ऐसा पूछेंगे वो। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने फाइंड आउट कर लिया कि इसका जो डिटरमिनेंट है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नथिंग बट व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे पूछेंगे वो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा ऑप्शंस मिलेगा आपको।